और अन्य क्षेत्र संचालित करते हैं। और महाराज जी द्वारा ही यहाँ नवग्रह मंदिर, शनिदेव महाराज का मंदिर और सारे मंदिर स्थापित किए हैं। महाराज जी जो है मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं और आपके आशीर्वचन हमेशा लोगों को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा अन्न क्षेत्र चलाते हैं। हासोट से निकलने के बाद एकमात्र यही स्थान होता है जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। अब मैं महाराज जी से चाहूँगा कि महाराज जी जो है नर्मदा परिक्रमा वासियों को अपना संदेश हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दें। नर्मदे हरों में कदम हो गया यार। महाराज जी, ये नर्मदा परिक्रमा वासियों की आप कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, 22 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। 22 साल हो गए। तो इसमें किस प्रकार की आप जो है सेवाएं यहाँ देते हैं? अब सेवा क्या, भोजन देता हूँ और क्या देता हूँ, चाय काफी जो भी उनकी इच्छा है। तो साल भर में अंदाजन कितने परिक्रमावासी यहाँ आ जाते हैं? यहाँ कम से कम तो 50,000 मूर्ति तो निकल जाती है। 50,000 मूर्ति निकल जाती है। तो महाराज जी, ये आपको ऐसा क्या भाव पैदा हुआ कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा? मैं तो क्या है, मैंने भी परिक्रमा किया था पैदल जी 94 में जी। डिंडोरी मंडला जिला में। मैं जब 8-10 घर मांगता था, एक खुराक का चावल मिलता था जी। वो मैंने भी नमक डाल के चावल खाया है। सब्जी अब्जी की तो बात ही छोड़ा जी। फिर मेरे मन में आया, मैंने कि तो अंकलेश्वर से चल के कटपुर तक, उस समय कटपुर में नाव चलती थी जी। तो कटपुर तक कहीं बना बनाया भोजन नहीं मिलता था परिक्रमावासी को जी। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार इतनी जगह यहाँ पर परिक्रमावासी को भोजन दिया जाए बना के। तो गाँव वालों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये जमीन किसकी है? तो कही गौचर जमीन है, सरकारी जमीन। तो मैंने कहा मेरे को परिक्रमावासियों की सेवा करना है, तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। गाँव वाले में बैठ जाओ, बस बैठ गए। पूरे जंगल सा सब नया निर्माण किया मैंने जी। हाँ, 2001 में 11 अप्रैल को मैं इधर बैठा हूँ जी। हाँ, 2008 में हनुमान जी की और रंजनी माता की प्रतिष्ठा किया जी। और 2011 में शनिदेव, 18 में नवग्रह। कड़ी खिचड़ी मेरी तैयार रहती है हमेशा 11 बजे शुरू हो जाती है, रात में 2 बजे भी कोई याद उसको भोजन करेगा। क्योंकि चाय काली टंकी जी, काली चाय टंकी भरी रखी रहती है। कभी भी यहाँ कोई भी यहाँ। मैं महाराज जी का एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि पिछली बार मैंने वाहन से 5 फरवरी 2022 को एक परिक्रमा की थी वाहन से। और नर्मदा परिक्रमा में मैं शाम को करीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। उस समय महाराज जी ने मुझे कहा था कि आप यहाँ से भोजन प्रसादी प्राप्त करके ही आगे बढ़े। लेकिन मैंने ये कहा कि विमलेश्वर बड़ी जगह होगी और मैं वहीं जाकर भोजन करूँगा। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं विमलेश्वर पहुँचा तो वहाँ खाने भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे वापस जो है रात को 10 साढ़े 10 बजे महाराज जी के आना पड़ा। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही मैं वापस पहुंचा तो महाराज जी के शब्द थे कि देखो मैंने कहा था कि भोजन करके जाओ और आपने मेरी बात नहीं मानी और वापस यहीं आना पड़ा। मतलब मेरे भाग्य में उस दिन जो भोजन था, वो प्रसादी जो प्राप्त होना थी, वो महाराज जी के आशीर्वाद से ही यहाँ प्राप्त होना पड़ी थी। इसलिए मुझे वहाँ से चल करके वापस यहाँ आना पड़ा। तो ये महाराज जी का प्रेम है कि रात को आप कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो भूखा यहाँ नहीं सोएगा। तो ये महाराज जी की जो है बड़ी असीम कृपा नर्मदा भक्तों के ऊपर है। माँ नर्मदा ऐसा ही भंडार हमेशा महाराज जी का भरा रखे और महाराज जी हमेशा इसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहे। ऐसे महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही कोई दानदाता अगर महाराज जी को कोई दान देना चाहता है तो मैं महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट महाराज जी के खाते में जो है कोई भी धनराशि अगर देना चाहते हैं तो आप महाराज जी को प्रदान कर सकते हैं। नर्मदे हार। पहले बिल्कुल नहीं, दूसरा नर्मदे हार। चतुर्मास वाले कुछ बस वाले बस एक दिन 8 बजे आ गए एक दिन में। अच्छा, 8 बजे बाद एक दिन बाद आए। अच्छा हाँ। यहाँ से विमलेश्वर जहाँ से नाव हमें मिलती है और रेवा संगम पार करा के भरूच की ओर लेकर जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और यही परिक्रमा पथ है जो विमलेश्वर गांव की ओर जाता है। यहाँ से आगे जाते हैं तो कांजिया, यहाँ से आगे जाते हैं तो कांतिया जाल करके एक स्थान आता है जहाँ नर्मदा मैया पूर्ण रूप से
समुद्र में समाहित हो जाती है और विमलेश्वर के आगे स्थान पर नर्मदा मैया मिलती है। और अभी हम आगे जब भी नाव वहाँ जाएगी तो हम आपको वो स्थान दिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आम लोगों तक नर्मदा परिक्रमा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी से तो खास है तो अभी तो आप आटो से ये इसके गियर में डाल भैया जी तो मैंने खाना किया चक्का को दे तो लोग इसे कुछ नहीं होता इसको चलेगा है पूरी दे देंगे वो कर रही नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंचे हैं विमलेश्वर और विमलेश्वर में आपके परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए दो स्थान हैं। एक तो मंदिर परिसर, जो विमलेश्वर का मंदिर परिसर है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बिरला धर्मशाला का निर्माण हुआ है। इस बिरला धर्मशाला की व्यवस्था विजय शंकर जी उपाध्याय साहब देखते हैं और संदीप साहू जी देखते हैं। दूसरे नंबर पर एक विशेष चीज़ ये है कि यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी रुकने वालों की रखी गई है। एक तो पर्सनल रूम है, उस पर्सनल रूम में अगर आप 1, 2, 3 व्यक्ति रुकते हैं तो वो 1000 रुपये से लेकर के 1400 रुपये का रूम होगा। अगर आप रूम में नहीं रुकना चाहते हैं और कॉमन हॉल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ 50 रुपये आपको मात्र एक दिन के लिए लिया जाएगा, जिसमें आपको गद्दा और एक चादर आपको दिया जाएगा। साथ ही पीछे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर साफ सुथरे लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है और पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था की गई है। यहाँ की सफाई के लिए आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं है। ये 24 घंटे जो है यात्रियों के लिए शुरू रहता है। और उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, अधिक जानकारी हम उपाध्याय जी से लेते हैं। उपाध्याय जी, यहाँ सीजन में कितनी भीड़ हो जाती है, कितने लोगों की भीड़? सीजन में हम अपने हॉल और रूम की कैपेसिटी के अनुसार आदमी रखते हैं जी। और 250, 300, 350 ऐसे आदमी रखा जाता है। जी। एक हाल में आपके कितने लोगों की संख्या है? 40 आदमी ये लोग। 40 आदमी। हाँ। आवश्यकता पड़ने पर हम 2-4-5 हाँ, 2-4-5 इधर उधर करेंगे। जैसे एक टीम का आदमी है जी, तो 45 आदमी जी, तो इसमें एडजस्ट करते हैं। एक हाल इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि पब्लिक को असुविधा न हो। उपाध्याय जी ने जानकारी दी है कि अधिक से अधिक नर्मदा परिक्रमा वासी जो है यहाँ आराम से रुक सके। दूसरे नंबर पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपको कोई मेडिकल की सुविधा हो तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये आसपास से कोई भी डॉक्टर है उसको बुला करके और आपकी मदद कर सकते हैं। अब आपको कभी यहाँ विमलेश्वर में आना हो तो आप इसी स्थान पर रुकिएगा, क्योंकि ये धार्मिक कार्य के लिए ही बिरला सेठ के ट्रस्ट और कंपनी द्वारा ये निर्माण किया गया है। नर्मदे हर। खेत खलियान आपने हरे भरे देखे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे खेत को दिखाता हूँ जो कई लोगों ने नहीं देखा होगा। और उस खेत में जो पैदा होता है, यदि वो दिन में एक बार हमारे भोजन में कम हो जाए तो हम ऊपर से भी लेके उस फसल को आनंद लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नमक की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा खाली मैदान है, यहाँ पर जो है नमक पैदा होता है। विमलेश्वर या समुद्र के किनारों के आसपास में कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, लेकिन नमक बहुत आयात में होता है। वर्तमान में जो है खेल ग्राउंड नहीं होने से ये बच्चे नमक के इन खेतों में खेल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास कि ये पूरा पानी होता है जो बाद में जमता जाता है और इसमें से नमक निकालते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा नमक का ढेर है। बाद में जो है इसको कंपनी में भेजा जाएगा, जहां ये फिल्टर होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारे खाने में जो नमक डलता है वो नमक पैकिंग होकर के आएगा। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण चीज़, नमक की खेती मैंने आपको दिखाई है। ये गर्मी में होती है, यहाँ हमेशा जो है पानी भरा हुआ होता है। आगे कुछ जगह पानी भरा हुआ है, वहाँ जाना दूर है, लेकिन ये नमक यहीं से समुद्र के आसपास से ही तैयार होके हमारे भोजन की थाली में आता है, जिसे हम आश्रम में रामरस के नाम से भी जानते हैं। कभी आप परिक्रमा में आ रहे हैं तो आप नमक ना कहते हुए रामरस मांगे, तत्काल ही आपको नमक प्राप्त हो जाएगा। नर्मदे।